उमर अब्दुल्ला ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। सैलाब को देखा, लगातार आने वाले सैलाब पर कई सारे सवाल उठाए। पिछली सरकार एलजी इंतज़ामिया पर सवाल उठाए। सरकार ने हमारी तजवीज़ पर अमल नहीं किया, उमर अब्दुल्ला ने कहा है। सैलाब को लेकर के सीएम जायज़ा मीटिंग बुलाएंगे और उमर अब्दुल्ला की मरकज़ी सरकार से मांग रहेगी कि जम्मू की तरह कश्मीर के लिए भी एक जायज़ा टीम भेजी जाए। सैलाब मुतासरीन को स्पेशल पैकेज दिया जाए। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से भारी बारिश के बाद सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा होने पर पिछली सरकार और एलजी इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। श्रीनगर समेत कश्मीर के दीगर सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा लेने के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, 2014 के सैलाब के बाद उनकी सरकार ने जो तजवीज़ मंजूर की थी, अगर पिछली सरकार और एलजी इंतज़ामिया ने उस पर अमल किया होता तो ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। वज़ीर आला ने कहा कि जल्द ही इसे लेकर के वो एक जायज़ा मीटिंग बुलाएंगे, जिनमें इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के बाद मुस्तकबिल की हिकमत अमली बनाई जाएगी। और इसके साथ साथ इस मौके पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, सीएम के मुशीर नासिर असलम वानी और मुकामी अरकान असम्बली भी सीएम के साथ मौजूद थे। फिलहाल आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के उन इलाकों का दौरा किया जहां पे झेलम नदी का पानी ओवरफ्लो कर रहा है और इलाका डूब रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करते हुए सीएम उमर ने कहा कि जल्द ही जायज़ा मीटिंग बुलाई जाएगी। अगर हमने 2014 के बाद सही इकदाम उठाए होते, अगर हमने झेलम को ड्रेज किया होता, अगर हमने फ्लड चैनल को ड्रेज किया होता, ये हालात नहीं बनते। कहीं ना कहीं इन 11 सालों में जो यहाँ हमारे हुक्मरान थे उनसे लापरवाही हुई है। अब सबसे पहले तो अगले हफ्ते मैं एक तो इस चीज़ का रिव्यू लूँगा कि पिछले 11 साल में क्या हुआ और आगे जाके इस तरह के हालात दोबारा ना बने कि 2 दिन के बारिश के बाद हमें खतरा महसूस हो। इसके लिए हमें कुछ ठोस इकदाम उठाने होंगे। इस लापरवाही का एक तो हमें सवाल उठाना होगा, जवाब हासिल करना होगा। और इस तरह के हालात हमने सोचा था कि 2014 के बाद हमें देखना नहीं पड़ेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ये सही बारिश तो अल्लाह ताला का दिया हुआ है, लेकिन इस बारिश का इतना नुकसान नहीं होना चाहिए। ना होता अगर इन 11 सालों में हमने सही इकदाम उठाए होते।